दोस्तों, नाग पंचमी का त्यौहार इस वर्ष 29 जुलाई दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। दोस्तों, इस दिन नाग देवता की पूजा का विधान होता है। वहीं पूजा के अलावा इस दिन कुछ विशेष चीज़ों का सेवन करना जरूरी होता है। सावन का महीना चल रहा है, जिसमें सोमवार के व्रत के अलावा कई सारे व्रत और त्यौहार मनाए जाते हैं। इनमें से सबसे खास त्योहारों में नाग पंचमी का त्यौहार भी मनाया जाता है, जो कि इस बार 29 जुलाई को मनाया जाएगा। इस दिन नाग देवता की विधि विधान के साथ पूजा का महत्व होता है। अगर आप इस दिन नाग देवता के साथ भगवान शिव की पूजा करते हैं, तो नाग देवता की कृपा हम सब पर बनी रहती है और नाग डंस के भय से हमारे परिवार की रक्षा होती है। मान्यता के अनुसार अगर आप नाग पंचमी के दिन कुछ विशेष चीज़ों का सेवन करते हैं, तो आप सर्प डंस से आपकी रक्षा होती है। तो आइए जानते हैं कि हमें नाग पंचमी के दिन किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। लेकिन उससे पहले यदि आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव जरूर लिखें। नंबर 1, मीठी खीर। दोस्तों, नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा के दौरान खीर का भोग लगाया जाता है। साथ ही इस दिन लोगों के बीच भी खीर खाने का चलन है। माना जाता है कि नाग पंचमी के दिन आस्तिक मुनि ने अपने तपोवन से राजा जन्मेजय द्वारा किए जा रहे यज्ञ में जल रहे नागों को बचाया था और उन्हें दूध से स्नान कराया था। इससे नागों की जलन शांत हुई थी। उसी दिन से नागलोक में सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन यह उत्सव मनाया जाने लगा। इस दिन उत्सव के तौर पर कुल देवी देवताओं और नाग देवता को खीर का भोग लगाया जाता है। पूजा के बाद इस मीठी खीर को खाने से नाग देवताओं और अन्य देवी देवताओं की कृपा परिवार पर बनी रहती है। नंबर 2, दही में पके हुए चावल। नाग पंचमी के दिन दही या मट्ठे में चावल पकाकर खट्टा खीर, जिसे घोर चावल भी कहते हैं, उसे भी नाग देवता और देवी देवताओं को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप खाने की परंपरा है। बिहार के मिथिलांचल सहित कई अन्य भागों में इस दिन घोर चावल नामक खास व्यंजन बनाया जाता है। कहते हैं कि इस दिन खट्टा, तीखा, मीठा, कड़वा चारों तरह का स्वाद लेना चाहिए। इससे सर्प जाति का भय दूर होता है। नंबर 3, नींबू। नाग पंचमी के दिन ऐसा माना जाता है कि नींबू का सेवन किसी न किसी रूप में जरूर करना चाहिए। यदि आप नींबू का सेवन करेंगे तो आप सांप के दांत भी खट्टे कर सकते हैं। नाग पंचमी के दिन विधि पूर्वक सांपों की पूजा करने के बाद नींबू जरूर खाना चाहिए। नंबर 4, नीम के पत्ते। दोस्तों, ऐसी मान्यता काफ़ी पुराने समय से चली आ रही है कि नाग पंचमी के दिन दांतों से नीम के पत्ते भी चबाने चाहिए। जिन लोगों के घरों में पंचमी के दिन मीठा, कड़वा, खट्टा और तीखा खाया जाता है, उन लोगों के घर पर सर्प देवता की कृपा बनी रहती है और सांपों से रक्षा होती है। नंबर 5, दूध और दूध से बनी चीज़ें। नाग देवता को दूध प्रिय होता है, अतः इस दिन दूध का सेवन करने से नागों की कृपा प्राप्त होती है। दूध से शुद्धता और सात्विकता का संदेश मिलता है, जो इस पर्व की भावना से जुड़ा है। यह व्रतधारियों के लिए भी उत्तम उपहार है, आहार है। नंबर 6, तुलसी युक्त भोजन।
नागपंचमी के दिन तुलसी युक्त प्रसाद बनाकर भोग लगाएं और फिर उसे ग्रहण करें। तुलसी को शुद्ध और देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। तुलसी युक्त प्रसाद भगवान विष्णु और नाग देवता दोनों को प्रिय होता है। तुलसी में औषधीय गुण होते हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। नंबर 7, नारियल और नारियल जल। नारियल को शुभ और फलदायी माना जाता है। नाग देवता को नारियल अर्पित करना, फिर उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करना सौभाग्यदायक होता है। नंबर 8, सत्तू। सत्तू का सेवन विशेष रूप से नागपंचमी के दिन लाभकारी होता है। यह सात्विक और शुद्ध आहार माना जाता है। यह शरीर को ठंडक देता है। यह पाचन के लिए भी उत्तम और ऊर्जा बढ़ाने वाला होता है। नंबर 9, साबूदाना। व्रत के दौरान साबूदाना खिचड़ी या खीर लोकप्रिय और शुद्ध आहार है। नागपंचमी पर इसका सेवन शुभ और पवित्र माना गया है। यह हाई कार्बोहाइड्रेट स्रोत है जो व्रत में ऊर्जा बनाए रखता है। नंबर 10, कुट्टू या सिंघाड़े का आटा। व्रत में गेहूं का आटा वर्जित होता है। कुट्टू व सिंघाड़े का प्रयोग शुद्ध माना जाता है। यह हाई फाइबर और ग्लूटेन फ्री विकल्प है। साथ ही यह शरीर को ठंडक और ऊर्जा देता है। नंबर 11, फलाहार। नागपंचमी पर फलाहार यानी फल का सेवन करना शुभ होता है। यह सात्विकता को बढ़ाता है और व्रत में सहायक है। फलों में फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं जिससे शरीर को ताजगी और ऊर्जा मिलती है। नंबर 12, गन्ने का रस या मिश्री जल। मीठे जल का अर्पण नाग देवता को करने से समृद्धि आती है। मिश्री जल या गन्ने का रस शरीर और आत्मा को शांत करता है। प्राकृतिक शुगर से एनर्जी मिलती है। यह शरीर को हाइड्रेट और डिटॉक्स करता है। नंबर 13, अरबी व्रत विशेष। अरबी का सेवन नागपंचमी के दिन विशेष रूप से कुछ क्षेत्रों में किया जाता है। यह फाइबर और आयरन से भरपूर होती है, पाचन में सहायक और ऊर्जा बढ़ाने वाली होती है। तो दोस्तों, यदि आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।